डेली रूटीन वाली ने दिया सोनिया बुड्ढी तवाइफ को धोखा। सब लोगों को ठोकर लगा के डेली रूटीन वाली को चुना। आखिर डेली रूटीन वाली नदीम की डेट फिक्स करने क्यों ना गई? कुछ लोगों ने सिकंदर को ठीक कहा और सोनिया के सब्सक्राइबर ने सोनिया को दूध की दूली कहा। क्या उनके सब्सक्राइबरों की आंखों में कुकरे पड़ गए हैं? क्या उनको नजर नहीं आता ये डिजिटल तवाइफ सोनिया आखिर करना क्या चाहती है? बहन की सारी काविश और डेली रूटीन वाली ने पानी फेर दिया। क्या अभी भी हकीकत बताना बाकी रह गई है? और साबरा की हट दर्मी, अब साबरा फिर से अपने चैनल पे मेहनत करेगी और अपना घर बनाएगी। हो गया फिर टाइम फिश। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सोनिया की बड़ी बड़ी बातें सोनिया को ले डूबी। आखिर ये झल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ चाहती क्या है? अगर कल डेट फिक्स वाली पे बात करते हैं, आज का मुझे नहीं पता उनकी क्या वीडियो आई है। अगर सिकंदर नजमा की बात करते हैं और सोनिया के कमेंट बॉक्स की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने सोनिया पे लानत मुलामत भेजी, कुछ सिकंदर पे लानत मुलामत भेजी। आखिर ये लानत भेजने वाले इतने वेले जो बैठे हुए हैं, आखिर उनको क्या अपनी बेटी सोनिया जैसी चाहिए? उनको अपनी बहन सोनिया जैसी डिजिटल तवाइफ चाहिए? क्या सोनिया वाकई दूध की दूली है? सारे जुल्म सोनिया के साथ हुए। सोनिया ने नजमा की और सिकंदर की जिम्मेदारी लगाई थी रिश्ता ढूंढने पे। एंड टाइम पे आके उसने सिकंदर को जूते की नोक पे रखा। कुछ लोगों ने कहा कि सिकंदर ने जो कहा है वो हकीकत है, सिकंदर ने सोनिया की औकात बिल्कुल ठीक याद करवाई। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने कब कहा झूठ है? पर मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ये जरूर कहा था कि सिकंदर भाई साहब, अब आपको जब जूते की नोक पे रखा गया तब आपने जाके अपना मुंह खोला और अपनी साली की राम कहानी सुनाई। जब वक्त था तब अगर ये कदम आप उठा लेते तो आज सोनिया अपने कपड़ों से बाहर ना निकलती। आखिर डेली रूटीन वाली ने सोनिया का किया अच्छे से इस्तेमाल, सोनिया को दिया एंड टाइम पे धोखा और सोनिया अपना मुंह लेके फिर डेली रूटीन वाली की तारीफें करती नजर आई। डेली रूटीन वाली डेट फिक्स करने क्यों नहीं गई? डेली रूटीन वाली दिन क्यों नहीं लेने गई? आखिर डेली रूटीन वाली को उसी दिन अपनी माँ की याद क्यों आई? क्यों ऐसा उसने किया? क्या डेली रूटीन वाली ने चाल चली थी? क्या सोनिया की बेइज्जती नहीं हो गई? सोनिया ने अपने बहनोई का दिल दुखाया, बहन का दिल दुखाया और डेली रूटीन वाली को आगे आगे किया। फिर डेली रूटीन वाली ने एंड टाइम पे धोखा क्यों दिया? क्योंकि बहन भाइयों, आपको अच्छी तरह याद होगा जब डेली रूटीन वाली इसके घर आई थी, जो इन्होंने वीडियो बनाई थी, उसमें सोनिया ने कहा था कि हमने जुम्मे को दिन रखने जाना है, आप हमारे साथ चलेंगी? तो डेली रूटीन वाली ने हाँ कही थी। क्या डेली रूटीन वाली जस्ट अपने बेटे का चैनल ग्रो कराने के लिए और अपने मुर्दा चैनल में जान डालने के लिए सोनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? बेशक पहल सोनिया ने की, पर डेली रूटीन वाली ने भी इसका फायदा अच्छे से उठाया। जब माँ बेटी ने अकेले ही दिन रखने जाना था तो फिर डेली रूटीन वाली की चमचागिरी क्यों की? डेली रूटीन वाली की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? सिकंदर को क्यों सच बोलने पे मजबूर किया? कुछ लोगों ने सिकंदर को अप्रिशिएट किया, सिकंदर की बातों पे यकीन किया। हम भी सिकंदर की सारी बातों पे यकीन करते हैं। सिकंदर ने जो जो कहा, हम 1-1.5 साल से यही रोना रो रहे हैं। पर अफसोस, लोगों को ना सिकंदर पे यकीन है ना रिएक्शन वालों पे यकीन है, क्योंकि झल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ लोगों को दूध की दूली लगती है। उसके साथ जुल्म हुए। क्या जुल्म हुए? हाशिम के साथ रंग रलियां मनाते हुए वो पकड़ी गई। मरी में वो जाके छोटी हनिया मुनिया मना के आई और डबल टाइप की गेम वो मरी के वापसी सफर पे कोच में बैठते करते हुए आई। ये वही सोनिया है जिसने बार बार थूका और बार बार अपना थूका हुआ खुद ही चाटा, अपनी औकात दिखाई। इसके बाप ने चिट्ठी ताकत
फिर के कहा था कि अब मेरी बेटी टिकटॉक पे नहीं बैठेगी, पर बेटी फिर टिकटॉक पे आई, फिर दुपाश बिनों के गिफ्टरों के कॉलों में कंटेंट में आई, फिर एकदम मंजरे आम से गायब हो गई। क्या लोगों को नजर नहीं आता? क्या रानी सिकंदर भी झूठी है, सिकंदर भी झूठा है, और जो सोनिया के माँ बाप का हालात है क्या वो नहीं नजर आता? साबरा के बच्चों को कैसे यूज किया जाता है कल दिन रखने के लिए, जो उसको वेलवेट की कॉटराई की गर्म पैंट पहनाई गई, बगैर स्त्री के कपड़े पहनाए गए, क्या लोगों को वो नजर नहीं आता? लोगों को ये नजर नहीं आता कि अगर सोनिया की डेली रूटीन वाली के साथ कोई लड़ाई नहीं थी तो फिर सोनिया किस बरादरी का रोना रोती थी, किस बरादरी के काले जादू कहती थी, किस बरादरी के ऊपर इल्जाम लगाती थी? आज उसी बरादरी के लड़कों के साथ यूट्यूब पे टिकटॉक पे गुलछरे उड़ाती हुई नजर आती है। डेली रूटीन वाली ने तो चली चाल, अब शादी पे देखे आगे क्या क्या होता है। और डेट 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 का इतना रोना, फिर डेट इतनी आगे थी, बच्ची पढ़ रही है जी, बुढ़ी तो आई अभी पढ़ रही है, उसके एग्जाम शुरू होने हैं, इसलिए डेट तो बीबी जो डेट है नहीं देर नो रखड़ी सी तो पहले डेली रूटीन वाली ना मेल के ख्याली पिलाओ क्यों पकाती रही, क्यों ड्रामे करती रही? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितना पब्लिक को चे बनाओगी? और आखिर क्या फायदा हुआ अगर अपने माँ बाप को ही डेट के फिक्स कराने के लिए लेके जाना था? डेली रूटीन वाली ने तुम्हें अभी धोखा दिया, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। सिकंदर ने यहाँ सही कहा था, किसी प्लानिंग के तहत ही ये सारा कुछ हो रहा है, और बिल्कुल सिकंदर ने सही कहा था। कल वाली वीडियो में मैंने आपको डेली रूटीन वाली की सारी डिटेल बता दिया है। डेली रूटीन वाली उस पीर की मरीदनी है अबरार की, जो जली रोटी से छिल्लन भी नहीं उतारते। तो क्या ये सोनिया की खैर ख्वाह होगी? आखिर सोनिया फिर एक दफा बाबर होगी और फिर जूते खा के उस बरादरी से बाहर आएगी। अगर डेली रूटीन वाली की चालाकियों की बात करें तो डेली रूटीन वाली ने अपनी वीडियो में भी कहा और सोनिया के घर आके भी कहा कि अब लोगों को तकलीफ होती है, हम वीडियो बनाते हैं। अभी क्या डेली रूटीन वाली को नहीं पता था कि इसकी वजह से सब इसको छोड़ गए, इसके साथ नहीं जाएंगे? जितनी मर्जी उसकी बिजी लाइफ होती, उसको जाना चाहिए था। पहली शुरुआत हुई, डेली रूटीन वाली ने दगा दिया और अपनी माँ की तबीयत खराब का बहाना किया। अब आपका क्या कहना है बहन भाइयों? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना चाहिए। आया ये डेली रूटीन वाली ने ठीक किया या गलत किया? फिर उसके बाद हम तो प्रूफ सबूत रखते रहेंगे आपके सामने। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिस्सी बकरी की। जी, लिस्सी बकरी ने कल थंबनेल लगाया हुआ था कि अब मैं अपने चैनल पे मेहनत करूंगी, और बीबी जब से तू चाइना के खोते की बीवी बनी है चैनल पे मेहनत कर रही है। कौन से ओवरसीज बहन भाइयों से भीख मांग रही है और उनको तू फंसा रही है? ये अपने ड्रामे बंद कर, तू डिजिटल तवाइफ है, धंधा करने वाली बिगोड़ी औरत है। क्या तुझे सांड? जी बहन भाइयों, अपने व्लॉग में कह रही थी सारी दुनिया के मर्द काम करने जाते हैं, तुम घर में ही बंद रहते हो। ये सरासर आप लोगों को चे बना रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको व्यूजों की लत लग गई है। इनकी इस लड़ाई झगड़े से आप लोग चे बनते हैं और जाके इनके ड्रामे आप देखते हैं। अब ये ड्रामा चलता रहेगा। ये कैसी लड़ाई है? ये बिगोड़ी औरत की कैसी बेइज्जती है कि व्लॉग का टाइम ना ऊपर ना नीचे, अपने टाइम पे एडिट भी होता है, व्लॉग बनता भी है और पब्लिक भी होता है। सारे व्लॉग में काम करती हुई नजर आती है, फिर थोड़ा सा लड़ाई का टुच लगा देती है। बहन भाइयों, अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही? क्यों आप ऐसी डिजिटल तवाइफों को, ऐसी बिगोड़ी औरतों को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं? चाइना का खोता मजदूर है, कैमरा पकड़ के साबरा के आगे पीछे तो घूम सकता है, क्या मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता? साबरा का बिगोड़ी औरत का डिजिटल दलाल बना हुआ है, बेटी की नुमाइश भी करता है। अभी जो गोद में है, जो कहता था थोड़ी सी बड़ी होगी सामने नहीं आएगी। बहन भाइयों, सब आपके सामने है। कल आपके सामने वो प्रूफ रखूंगी जो अचानक अपने कपड़ों से चाइना का खोता बाहर निकला और सिकंदर की वार्ड लगाने चला। ये डिजिटल दलाल क्या किसी को आईना दिखाएगा? ये तो खुद 3 बच्चों की माँ को लेके भागा और अब उस औरत की कमाई पे इसके माँ बाप, इसकी बहनें और ये पल रहे हैं। और अब ये लड़ाई का कंटेंट आपके सामने जो लेके आया है, ये सरासर झूठा ड्रामा है। एक हकीकत होती, घर में इतनी टेंशन होती, ऐसे थंबनेल लगते, ऐसे टाइम पे व्लॉग आते नहीं। बहन भाइयों, जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, वहाँ होश नहीं होती। ये बिगोड़ी औरत को
कौन बंदा उकसा रहा है ये काम करने के लिए, ये भी आपको बहुत जल्द बताऊंगी। क्या साबरा अब जावेद को छोड़ने की तैयारी कर रही है? क्या जावेद से इस लिसी बकरी का दिल भर गया है, या जावेद फिर से किसी औरत को अपने घर में लाने की सोच रहा है? ये सब प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने बहुत जल्द रखने जा रही हूँ। अगर आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है फॉलो शालो। और जो खलील भाई की शादी हुई है, जो नजमा मैडम अपनी भाभी लाई हैं, उनका क्या रीजन है, क्या ड्रामा है? क्या खलील की किस्मत में बस बीवियों के बच्चे पालना ही रह गया है? ये भी तो भी आपको प्रूफ हिस्ट्री सुनानी है, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफी देर बाद फिर जल्लेराई की तरफ आई हूँ, क्योंकि मैंने इनके टॉपिक पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था। पर इंफॉर्मेशन मुझे सारी थी, अब सारे को इकट्ठे कर रही हूँ। तो अब आपने अगर इस जल्लेराइयों की मजीद हकीकत जाननी है कि जितना अरसा ये हुआ क्या खिचड़ी पकी, तो उसके लिए आपको सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर मैं ये टॉपिक को कर दूंगी क्लोज, क्योंकि आपकी पसंदगी से पता चलेगा कि आया मुझे ये जल्लेराई के बुढ़े खुसरे लिसी बकरी और जल्लेराई की बुढ़ी तवाइफ और डिजिटल दलालों पे बात करनी चाहिए या नहीं। और डेली रूटीन वाली ने जो चाल चली, ये ठीक थी या गलत थी, अभी ये भी तो आपने सुनना है ना कि ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। उसके लिए जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक करें और सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।